हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बोन जॉइंट एंड डिसऑर्डर्स यानी संधियां प्लस उसके विकार। यदि आपने इस भाग का यानी कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा हो तो आप वीडियो को पॉज करके पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखें ताकि इस भाग को समझने में आपको आसानी रहे। चलिए आज अपन पढ़ते हैं जॉइंट। बोल दो बोन जॉइंट किन किन के बीच पाया जाता है। ये इनमें बोन जॉइंट बोलते हैं यानी कि संधियाँ किन किन के बीच पाई जाती है। संधियाँ देखो, एक तो पाई जाती है यानी कि बोन जॉइंट है ना। अपन पढ़ेंगे बोन जॉइंट के बारे में। जॉइंट जॉइंट बोले तो संधियाँ ये किन किन के बीच पाई जाती है। संधि देखो किन किन के बीच पाई जाती है। संधि है ना, एक तो बोन टू बोन बोल तो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, एक अस्थि को उपास्थि से जोड़ती है। बोले तो एक तो पाई जाती है बोन टू बोन, बोले तो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। बोन टू बोन, बोन टू बोन यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। अब अस्थि को अस्थि से जोड़ने के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर अस्थि को अस्थि से कैसे जोड़ती है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का मतलब है जैसे कि अपने ह्यूमरस और रेडियस और अन्ना के बीच में यानी कि जो जॉइंट पाया जाता है उस जॉइंट को क्या कहते हैं। जैसे शोल्डर और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उस जॉइंट को क्या कहते हैं। इनमें गति किस प्रकार पाई जाती है उसके बारे में बताएंगे, है ना। अब देखो, बोन टू बोन बोल दो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, और बोन है ना, एक तो बोन यानी कि अस्थि से जुड़ी होती है, और बोन है ना एक अस्थि से उपास्थि से जुड़ी होती है। बोन टू कार्टिलेज यानी कि अस्थि टू कार्टिलेज, अस्थि टू कार्टिलेज। आगे होगा समझ में, यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ती है और अस्थि उपास्थि से जोड़ती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। और इनको जोड़ने के लिए इनके अंदर कोई द्रव भरा होता है। उस द्रव को अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से द्रव पाए जाते हैं और वह कौन सी मेम्ब्रेन द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आता है यानी कि संधियों में गति किस प्रकार से पाई जाती है। बोले तो संधियों में गति किस प्रकार से पाई जाती है, कितनी प्रकार की गति पाई जाती है। देखिए, यानी कि संधियों में गति तीन प्रकार से पाई जाती है। एक तो होती है चल संधि बोल तो यानी कि चल, और एक होती है अचल, और एक होती है आंशिक चल। चल संधि को अपन बोलते हैं डायआर्थ्रोसिस, और आंशिक चल को बोलते हैं एम्फिआर्थ्रोसिस, और अचल संधि को बोलते हैं साइनोआर्थ्रोसिस। अपन एक बार इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यानी संधियों में गति कितनी प्रकार से पाई जाती है, तीन प्रकार से गति पाई जाती है। तीन प्रकार से क्या पाई जाती है, इसके अंदर गति पाई जाती है। देखो, पहला आता है यानी कि डायआर्थ्रोसिस बोले तो चल संधि, डायआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रो डायआर्थ्रोसिस बोले तो चल संधि। चल संधि के इसके अंदर क्या पाया जाता है, यानी कि साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है इसके अंदर, जिससे इसको गति में आसानी होती है। साइनोवियल जॉइंट, जो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है। फिर आता है एम्फिआर्थ्रोसिस, इसे बोलते हैं आंशिक चल संधि बोलते हैं। एम्फिआर्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस क्या पाया जाता है, एम्फिआर्थ्रो, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना एक बारी। इसी कहते हैं आंशिक चल संधि बोलते हैं। आंशिक चल संधि पाई जाती है। इसके अंदर देखो कौन सा जॉइंट पाया जाता है, इसके अंदर कार्टिलेज जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है, इसके अंदर कार्टिलेज जॉइंट पाया जाता है। कार्टिलेज जॉइंट पाया जाता है ना। फिर आता है अपने इसके बाद में डायर्थ्रोसिस हो गया, एम्फी हो गया, फिर आता है साइनो आर्थ्रोसिस। अभी देखो, इसके अंदर आर्थ्रोसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि ये संधि को व्यक्त कर रहा है, यानी कि बोलते संधि यानी कि बोन। इनकी आर्थ्रोसिस क्या होती है, यानी कि संधि की इकाई होती है। जैसे कि हृदय की इकाई होती है कार्डियोलॉजी यानी कि कार्डियो, उसी प्रकार संधि यानी कि जॉइंट। आर्थ्रोसिस आ रहा है एम्फी आर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस और साइनो आर्थ्रोसिस, है ना। ये संधि को साइनो आर्थ्रोसिस, ये होता है ऐसा संधि जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। इसके अंदर फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है, इसके अंदर फाइब्रस जॉइंट पाता है, जिसके कारण इसमें यानी कि स्थिर होता है, गति नहीं होती है। फाइब्रस जॉइंट के कारण क्या होता है, इसमें ये स्थिर रहता है, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है ना। यहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गएगा। चलिए आप आज अब इसके बारे में आगे से अपन पढ़ते हैं, यानी कि चल संधि बोलते हो डायआर्थ्रोसिस। चल संधि में देखो क्या होता है।
चलिए अपन पहले डायआर्थ्रोसिस यानी बोले चल संधि देख लेते हैं, है ना। इधर देख लेते हैं एक बार पहले। बोले तो डायआर्थ्रोसिस से चल संधि डायरेक्ट लिखते लेते चल संधि। देखो चल संधि का मतलब क्या होता है कि है ना, इसके अंदर हर प्रकार से गति पाई जाती है, यानी कि आगे पीछे गति पाई जाती है, चल रहे हैं। एक पाई किसके अंदर जाता है, क्वेश्चन बनता है, यानी कि चल संधि पाई जाती है। चल संधि का मतलब होता है जैसे कि इसके अंदर यानी साइनोवियल, मैंने बताया था ना इसके अंदर कौन सा फ्लूइड वो जॉइंट पाया जाता है, साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसके कारण इसमें गति में आसानी होती है। देखो किस प्रकार से होता है, इसका अपन डायग्राम की सहायता से समझते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे अपन मान लेते हैं यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या पाया जाता है, चल संधि पाई जाती है। बोल तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल जॉइंट कैसे होता है, इस प्रकार से पाया जाता है ना। फिर आता है यानी कि अपना सॉकेट जॉइंट, इस प्रकार से सॉकेट जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि ये शोल्डर हो गया और ये हुमरस हो गया, है ना। इसके अंदर यहाँ पर है ना क्या पाया जाता है, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर गति आसानी से होती है। गति में यानी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, इसी कारण इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। इसके ऊपर यानी कि इससे जस्ट ऊपर यानी कि एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ पर क्या मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं अपन के बोलते हैं यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया। ये क्या हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया। ये साइनोवियल फ्लूइड हो गया। और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है ना। फिर आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पर यानी कि एक इस लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ से किससे, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। क्वेश्चन बनता है यानी कि बोन टू बोन किसके द्वारा जुड़ी होती है, और बोन टू मसल किसके द्वारा जुड़ी होती है। बोन टू मसल तो है ना किसके द्वारा जुड़ी होती है, और बोन टू बोन किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो अपन एक ट्रिक बताऊंगा कि BLB बोले तो बोन टू बोन। देखो ये किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। बोन टू बोन बोल दो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। देखो और बोन टू मसल बोल दो, बोन टू मसल किसके द्वारा जुड़ी होती है, टेंड्रा। यानी कि देखो अपन एक ट्रिक याद करेंगे, यानी कि BLB बोले तो बोन लिगामेंट बोन, BLB बोन टू बोन किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा। और एक होता है BTM, जैसे ATM होता है उसी प्रकार BTM होता है। देखो बोन टेंड्रा और मसल्स, है ना। यानी कि बोन टू मसल किसके द्वारा जुड़ी होती है, यानी कि टेंड्रा द्वारा जुड़ी होती है। और बोन टू बोन किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ये ट्रिक होती है। क्वेश्चन बन जाता है बोन टू बोन किसके द्वारा जुड़ी होती है, क्वेश्चन फिर उसमें ऑप्शन आता है लिगामेंट, टेंड्रा और दो कुछ और ऑप्शन दे देता है इसी प्रकार, है ना। अब अपन देख लेते हैं इसके अंदर यानी कि कौन कौन से किन किन के बीच में जॉइंट पाया जाता है, यानी कि जैसे कि हुमरस और किसके शोल्डर के मध्य पाया जाता है। इसी प्रकार एक हिम यानी कि उसके अंदर हिप, उनके अंदर और हिप एंड फेमर के अंदर जॉइंट पाया जाता है। एक किन किन के मध्य इस प्रकार जॉइंट पाई जाती है। देखिए पहले अपन इसके बारे में लिख लेते। देखो BLB मतलब बोन लिगामेंट बोन। फिर आता है बोन टेंड्रा, बोल दो कंड्रा बोलते इसको ना, टेंडा को क्या बोलते हैं, कंड्रा बोलते हैं। बोल दो बोन टेंड्रा मसल्स, है ना। आ गया। अब आता है इनकी कौन कौन सी जॉइंट पाई जाती है अपने, यानी कौन कौन सी जॉइंट इधर कर लेते हैं अपन, यानी कि इनके किन के मध्य जॉइंट पाया जाता है। चल संधि के प्रकार पहले अपन किसके यानी कि जॉइंट यानी कि संधि के प्रकार पढ़े थे, अपन पढ़ेंगे अब चल संधि के प्रकार। इसमें अपने वो रहेंगे इनकी किन किन के मध्य जॉइंट पाया जाता है। चल संधि के प्रकार, चल संधि के प्रकार। पहले आता है यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो अपन यहाँ पर देख लिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। तो इसी के द्वारा मैं आपको ये समझाऊंगा, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये तो क्या हो गया, बॉल हो गया एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। एक पाया कहा जाता है, एक तो यानी कि शोल्डर में। देखो संधि के प्रकार में पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो हिंदी के अंदर भी देख लेते हैं एक बार। क्या है, वैसे इंग्लिश में याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंदुक खलीका, क्या बोलते हैं, कंदुक खलीका। आप इंग्लिश में याद रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। हिंदी में क्या है, याद रखने में दिक्कत होती है। इसमें क्या बोलता है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके कारण इसमें चारों ओर गति संभव होती है। इसके अंदर क्या होता है, चारों ओर गति संभव है। इसमें क्या पाया जाता है, यानी कि चारों ओर गति संभव है। और मैंने बताया था किसके अंदर पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि शोल्डर बोल दो, कंधे में, यानी कि। और एक मैंने बताया था हिप में, है ना, हिप, हिप जॉइंट बोलो, शोल्डर बोल तो कंधा, है ना। और ये क्या हो गया, बोले तो कुल्ले में। आ गया समझ में आज तक। चल संधि में पहले पहला प्रकार पढ़ा अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आता है हाई जॉइंट, बोल तो कब्जा संधि। ये किन के अंदर पाया जाता है, देखो। फिर आता है हाई जॉइंट, इन जॉइंट, कब्जा संधि। कब्जा संधि देखो किस पे पाया जाता है। कब्जा संधि में क्या होता है कि यानी कि एक की ओर गति संभव होती है, यानी कि 180 डिग्री के कोण पे बोले तो, है ना। ऐसे चारों ओर नहीं घुमा सकती इसको अंदर। इसमें क्या होता है, 180 की डिग्री कोण पर ही क्या होती है, गति संभव होती है। 180 की डिग्री बोले तो अब जो किस किस के अंदर पाया जाता है, अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और भी आसानी रहेगी। ये पाई जाती है तो कोहनी की संधि, बोले तो कोहनी में अपन यानी कि कोहनी को अपन यानी कि हाथ को एक ही और दिशा में गति संभव करा सकते हैं, यानी कि पीछे अपन चाहे जैसे गति संभव नहीं इसके अंदर, बोल दो कोहनी के अंदर। एक तो कोहनी की संधि। एक होता है यानी कि नी घुटनों की संधि, एक होता है फैलेंजस। फैलेंजस को भी अपन यानी कि एक ही ओर देखो ऐसे गति संभव है। अपन इसको ऐसे पीछे की ओर नहीं बोल सकते, एक ही ओर गति संभव है। जैसे फैलेंजस में देखो आगे की ओर गति संभव हो रही है ऐसे। इसी प्रकार क्या होता है, यानी कि कोहनी में होता है, और इसी प्रकार घुटनों में पाया जाता है। एक नी में बोले तो घुटनों में, और एक फैलेंजस में, है ना। ये हो गए चल संधि के दो प्रकार हो गए। अब आता है कि चल संधि हो गई, अब आता है आंशिक चल संधि। चल संधि में आपने देख लिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। फिर आता है कब्जा संधि। कब्जा संधि में देखो 180 डिग्री की कौन भी गति संभव होती है, देखो, है ना। 180 का डिग्री इतना बनता है ना। और एक किस किस के अंदर पाया जाता है, कोहनी के अंदर पाया जाता है, नी के अंदर पाया जाता है, बोल तो घुटनों में, किसमें, नी घुटनों में, और फैलेंजस यानी अंगुलियों में पाया जाता है। फिर आता है अपनी आंशिक चल संधि। आंशिक चल संधि देखो किसमें, अब देखो आंशिक चल संधि, आंशिक चल संधि इधर लिख लेते हैं अपन फिर से। आंशिक चल संधि, आंशिक चल संधि को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पी आर्थ्रोसिस, है ना। अब इसमें क्या होता है, गति तो संभव है लेकिन बहुत कम गति पाई जाती है। जितनी चल संधि में गति पाई जाती है उतनी इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें थोड़ी कम पाई जाती है। गति तो है लेकिन बहुत कम उपस्थित होती है। अब देखो लिख लेते हैं अपन, गति पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है, गति उपस्थित लेकिन कम, लेकिन बहुत कम पाई जाती है गति। उस संधियों में उपास्थि उपस्थित होती है, क्या होती है, संधि में उपास्थि उपस्थित होती है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती है ना। इसमें गति किस प्रकार की होती है, इसमें दो प्रकार से गति पाई जाती है ना। देखो इसमें दो प्रकार से गति पाई जाती है, इधर नीचे लिख लेते हैं, देखो। इसके अंदर दो प्रकार से गति पाई जाती है, जो इसमें दो जॉइंट पाए जाते हैं। एक तो पॉइंट जॉइंट पाया जाता है इसमें, है ना, पॉइंट जॉइंट पाया जाता है, और एक पाया जाता है स्लाइडिंग जॉइंट। पॉइंट जॉइंट को अपन कहते हैं दुराग्र संधि। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कंपटीशन के अंदर, और हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है, दुराग्र संधि। और एक होता है विसर्पी संधि, विसर्पी।
यदि आप इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर यानी कि यहाँ हिंदी में इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिखा हो जाता है, परंतु हिंदी का वर्ड कभी कभी नहीं आता है। तो इससे एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर क्या होता है, एग्जाम है ना किस लिए लेता है, एग्जाम पास करने के तो लिए तो लेता है, वो लेता है कि स्टूडेंट को कितनी की नॉलेज है, नॉलेज चेक करने के लिए लेता है। इसीलिए आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यदि आपको इंग्लिश में भी आ गया तो इंग्लिश के वर्ड देख लोगे, पर हिंदी में आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो दुराग्र संधि किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है एटलस और एक्सिस के मध्य पाई जाती है, एटलस और एक्सिस के मध्य पाई जाती है। एटलस देखो कहाँ पे पाया जाता है, ये अपने यानी कि पहले कसौटी दंडा ना अपन ने कल पढ़ा था ना, एटलस और एक्सिस यानी कि बोले तो श्रीविकल, श्रीविकल में यानी कि श्रीविकल के ऊपर है ना, यानी कि जो सूचनाओं को लेकर जाता है ना, वहाँ पे यानी कि एटलस और एक्सिस पाया जाता है। यानी कि इसके अंदर यानी गर्दन के ऊपर, गर्दन की ओर पाया जाता है एटलस और एक्सिस। एटलस एवं एक्सिस। फिर आता है अपने स्लाइडिंग जॉइंट, विसर्पी जॉइंट है ना, ये पाया जाता है अपने कहाँ पर, यानी कि रेडियस और अन्ना के बीच में पाया जाता है, रेडियस एवं अन्ना एवं कार्पस एवं मध्य रेडियस अन्ना। अपन ने कल पढ़ा था रेडियस और अन्ना कहाँ पाई जाती है, देखिए ये पाई जाती है अपने हुमरस के नीचे की ओर है ना, रेडियस और अन्ना कहाँ पाई जाती है, हुमरस के नीचे है ना। एवं फेलेंजस बोले तो कार्पस में मेटाकार्पस आता है ना, वहाँ पर कार्पस के मध्य रेडियस अन्ना। फिर अपन ने पढ़े थे कार्पस मेटाकार्पस, और रेडियस अन्ना और कार्पस है ना, एज कितनी एक एक थी, और कार्पस कितनी थी, ये कितनी थी, कार्पस बोल तो ये थी अपने यहाँ 8 थी है ना। तो कार्पस और रेडियस अन्ना के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विसर्पी संधि बोलते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट के माध्यम से क्या होता है, गति संभव होती है, यानी गति पाई जाती है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। फिर आता है अपने, अब देखो चलो चल संधि हो गई, आंशिक चल संधि हो गई, अब आता है अचल संधि जिसके अंदर किसी प्रकार से गति नहीं पाई जाती। इसके अंदर क्या पाया जाता है, फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। फाइब्रस जॉइंट बोले तो इसके अंदर यानी कि किसी प्रकार से गति संभव नहीं होती। इसका उदाहरण आता है जैसे कि खोपड़ी के। अब आता है अचल संधि है ना, तीसरा आता है अचल संधि। अचल संधि में क्या होता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की गति संभव नहीं होती है, इसके अंदर फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं, इस कारण यहाँ पर गति नहीं पाई जाती है। इसको अपन बोलते हैं साइनो आर्थ्रोसिस है ना, अचल संधि। एक किसके अंदर पाई जाती है, खोपड़ी बोल तो क्रेनियल में पाई जाती है, इसमें यानी सघनता से जुड़ी होती है। किसमें पाई जाती है, खोपड़ी में। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है ना, फाइब्रस जॉइंट बोलते फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तंतुमय संयोजक ऊतक पाए जाते हैं। और ये क्या होती है, यानी कि सबसे मजबूत होती है, जिसके कारण इसमें गति संभव नहीं होती है, यानी कि सबसे मजबूत होती है। स्टूडेंट लगता है मेरे को आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई। यदि आपको यानी कि समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आई, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे। मैंने जॉइंट के बारे में तो पढ़ लिया, यानी कि इसमें 3 प्रकार से गति पाई जाती है, चल अचल और आंशिक चल है ना, ये तीनों पढ़ लिए। अपन अब पढ़ेंगे इसके बारे में, अपन ने संध्या पकड़ लिया, पर हम पढ़ेंगे विकार बोल दो डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर देखो किस प्रकार से पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स है ना, विकार, इधर लिख लेते हैं चलो, डिसऑर्डर्स है ना, डिजीज बोले तो विकार। इसके अंदर पहला विकार आता है, देखो पहला विकार आता है ओस्टियो आर्थ्रोसिस है ना, ओस्टियो आर्थ्रोसिस, ओस्टियो आर्थ्रोसिस आता है इसके अंदर पहला है ना, आर्थ्रो ओस्टियो आर्थ्रोसिस है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपन ने पढ़े थे ना यहाँ पर बोन एंड सेकंड जॉइंट, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर यानी कि बोन के ऊपर एक क्या पाई जाती है, हाइलिन उपास्थि पाई जाती है, बोल तो क्या पाई जाती है, हाइलिन उपास्थि, यानी कि उपास्थि को जोड़ा जोड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, हाइलिन उपास्थि पाई जाती है ना, हाइलिन उपास्थि पाई जाती है। ये क्या हो जाती है कि ये नष्ट हो जाती है, हाइलिन उपास्थि पाई जाती है जो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बोन्स में दर्द होने लगता है ना। बोन में दर्द होने के कारण क्या हो, कौन सा विकार उत्पन्न होता है, इनकी ऑस्टियोआर्थ्रोसिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाइलिन उपास्थि नष्ट होने लगती है, हाइलिन उपास्थि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाने लगती है,
नष्ट होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर दर्द होने लगता है। अस्थियों के अंदर क्या है, बोन में क्या होता है, दर्द होता है अस्थियों में ना। हाइलोनोपैथी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है। फिर इसके बाद में आता है अपने गाउट रोग। गाउट रोग के बारे में तो आपने यानी कि अच्छे से जानते हो कि गाउट रोग क्या किस कारण होता है, यानी कि यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण क्या होता है, गाउट रोग होता है। यूरिक अम्ल बोले तो यानी कि किसके अंदर, यानी कि गाउट रोग। गाउट रोग देखो एक बार, इसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल है ना। यूरिक अम्ल क्या होते हैं, यूरिक एसिड का जमा हो जाने के कारण है ना। यूरिक एसिड का जमा हो जाने के कारण क्या होता है, गाउट रोग हो जाता है। आपने यानी कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन के अंदर भी आता है और अदर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, यूरिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, गाउट रोग हो जाता है। फिर एक आता है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि छिद्रता। अस्थि छिद्रता देखो एक बार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम का विघटन होने लगता है और ये ब्लड में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अस्थियाँ क्या होती है, छिद्रित हो जाती है, यानी कि अस्थियाँ छिद्रित हो जाता है।